अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप के आप सब खैरियत से होंगे। जी इंशाल्लाह। तो आज हम अपना चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं? फॉर्म और वर्ब हैं जो मैंने डेली रूटीन पे इस्तेमाल होने वाली फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, जो बुक्स में कुछ मिलेंगी आपको या कुछ बुक्स में नहीं भी मिलती। तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसकी तीनों फॉर्म यहाँ पे लिख दी हैं ताकि आप इसको नोट भी कर लें और इसको आप याद भी कर लें। इसके आगे अब हम बनाने जा रहे हैं सेंटेंसेस कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर हम किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैंने आपको 1 माह का टारगेट दिया है और इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर आप फर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। मेरा ये दावा है, शुरू कर देंगे आप इंग्लिश बोलना। जी मेरा ये दावा है इंशाअल्लाह, और ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। यह आज हमारा चौथा लेक्चर है और चौथे लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, सेंटेंसेस बोलने जा रहे हैं। मैंने बाकी जो स्कूलों में जिस तरीके से इतना बड़ा चार्ट बना दिया, काइंड ऑफ नाउन बता दी, एडजेक्टिव बता दिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करते हैं कि वो एकदम बच्चे के ऊपर लाद देते हैं। तो वो बच्चे के अंदर एक तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो फिर रट्टे लगाता है, याद करता है, इस तरीके से कुछ भी याद नहीं रहता, या फिर जस्ट वो एग्ज़ाम तक उसको याद रहता है। एग्ज़ाम में लिख के मार्क्स लेके 100% क्या 99% नंबर लेके बच्चे क्या करते हैं? इंग्लिश बोलने तक नहीं आती, लिखनी तक नहीं आती। इंशाल्लाह इस तरीके से मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप इंग्लिश भी अच्छे तरीके से बोलेंगे और इंग्लिश लिखेंगे भी अच्छे तरीके से, रवानी से, और अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे। जी इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और इन सारे इनको फॉर्म ऑफ वर्ब को किस तरीके से यूज़ करना है आइए मैं आपको करवाता हूँ। जी तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे ताकि इस तरीके से हम इंग्लिश को जल्द से जल्द बोलना शुरू कर दें, और किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें और किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश को बढ़ाएं, किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश को जल्द से जल्द जो है इस काबिल बना दें कि हम बोलने में भी माहिर हो जाएं, फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली। इस तरीके से हमारी इंग्लिश जो है चलना स्टार्ट कर दें, हम बोलना शुरू कर दें। जी तो आइए आप देखते हैं कि हम यहाँ से एक यहाँ से उठा रहे हैं हम फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था, प्रोनाउन के बारे में बताया था, ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया था। तो अब हम सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। ये कितने? 9 है। और इसमें मैंने जो है बच्चों को फॉर का इस्तेमाल भी बताया था कि फॉर किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक सेंटेंस बता दूं बनाकर, उसके बाद फॉर का इस्तेमाल भी साथ आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से ईज़िली जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेंटेंस है, आई गो। यहाँ से हमने इसको उठाया, गो को उठाया, और सब्जेक्ट हमारा आई है और वर्ब हमारा गो है। आई गो, मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक सेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ इसका कुछ पता नहीं है। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी होगा। तो आई गो, मैं जाता हूँ, इस तरीके से तो फिर मैं सारे सेंटेंसेस बना सकता हूँ। आई ब्रिंग, मैं लाता हूँ। आई बाई, मैं ख़रीदता हूँ। आई कैच, मैं पकड़ता हूँ। आई कम, मैं आता हूँ। आई डू, मैं करता हूँ। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। और आई गेट, मैं हासिल करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा के इस सेंटेंस को हमने जो है जोड़ने की कोशिश की है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ तक रुक गया हूँ, ऑब्जेक्ट इसके साथ नहीं लगाया। तो आई गो, यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सहूलत और एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आई गो फॉर, आई गो फॉर अ वॉक, मैं सैर के लिए जाता हूँ। ये आपने पढ़ा होगा, वॉक का मतलब चलना होता है, लेकिन फॉर अ वॉक जब हम इसको कहते हैं तो ये क्या बन जाता है कि मैं सैर के लिए जाता हूँ।
आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है। आई गो फॉर प्ले, आई गो फॉर प्ले, मैं खेलने के लिए जाता हूं। आई गो फॉर प्ले, मैं खेलने के लिए जाता हूं, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते जाएंगे फॉर लगाकर। फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर अ वॉक, मैंने आपको बताया है, आई गो फॉर अ वॉक, आई गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट लग गया उसके अंदर। अब इस सेंटेंस को देते हैं ब्रिंग। अब देखें, आई ब्रिंग वाटर, मैं पानी लाता हूं, आई ब्रिंग वाटर, मैं पानी लाता हूं। आई ब्रिंग टी, मैं चाय लाता हूं। आई ब्रिंग वेजिटेबल, मैं सब्जी लाता हूं। आई ब्रिंग मील, मैं खाना लाता हूं। यानी यहां तक आई ब्रिंग वाटर, यहां पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। फॉर फादर, अब मैं असल में जो चीज़ आपको समझाना चाहता था, जो चीज़ आपको बताना चाहता था कि आप एक सेंटेंस के अंदर सैकड़ों हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। जब आप ये सेंटेंस इस तरीके से बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली ज़बान जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। पहले सबसे पहले तो एक चीज़ को ट्रैक पर लाना होता है। जब वो ट्रैक पर आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसका चलना आसान हो जाता है। इसी तरीके से आई ब्रिंग वाटर फॉर फादर, आई ब्रिंग वाटर फॉर मदर, आई ब्रिंग वाटर फॉर सिस्टर, आई ब्रिंग वाटर फॉर यंगर ब्रदर, आई ब्रिंग वाटर फॉर ग्रैंड मदर, आई ब्रिंग वाटर, मतलब जितने भी आपके रिश्तेदार हैं या कम से कम घर में जितने लोग रहते हैं उनके साथ आप फॉर लगा के यहाँ पे उसको जो है चेंज करते जाएं, आपका सेंटेंस का पूरा मतलब चेंज होता जाएगा। यहाँ फादर की जगह सिस्टर, ब्रदर, मदर, ग्रैंड मदर, नेबर, फ्रेंड, किसी के लिए भी। आई ब्रिंग क्लॉथ, मैं कपड़े लाता हूँ। आई ब्रिंग शूज़, मैं जूते लाता हूँ, ठीक है। मतलब नई चीज़ आप खरीद। अब इसके बाद बाय है तो आई बाय, मैं खरीदता हूँ। इसी तरीके से बाय के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आप जो है इसको कैसे यूज करते हैं। आई बाय शूज फॉर, अब यहां देखिए मैंने सिस्टर लगा दिया। आई बाय शूज फॉर सिस्टर, इसको मैं आई बाय शूज फॉर फादर कर सकता हूं, ब्रदर कर सकता हूं, सिस्टर कर सकता हूं, नेबर कर सकता हूं एंड फ्रेंड भी कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे और आपकी ज़बान जो है वो भी आपका साथ देती जाएगी और आप फुल ट्रैक पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आई बाय शूज़ फॉर सिस्टर। इसी तरीके से आप इन सब के साथ लगा सकते हैं, आई बाय शूज़ फॉर सिस्टर, फॉर ब्रदर, फॉर मदर, फॉर ग्रैंड मदर, ठीक है। इसी तरीके से आई कैच पैरेट, ठीक है। आपने अभी मैं आप बेसिक है चूंकि, इसलिए मैं आपको एक्सेंट के ऊपर नहीं लेके जा रहा हूं। जो अमेरिकन एक्सेंट है उसके ऊपर मैं लेकर जाऊंगा आपको। आई बाय शूज फॉर माई सिस्टर, आई बाय शूज फॉर माई ब्रदर, आई बाय शूज फॉर माई ग्रैंड मॉम, आई बाय शूज फॉर माई यंगर ब्रदर। इस तरीके से आपने जो है अपना एक्सेंट चेंज भी करना है। तो आई कैच पैरट फॉर माई यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई के लिए तोता पकड़ता हूँ। तो उसके जिस तरीके से इसको यहाँ चेंज किया, इसको चेंज किया, इस तरीके से आखिरी नाउन जो है वो आप चेंज करते चले जाएं, आपके सेंटेंस बनते चले जाएंगे। इसी तरीके से आई कम फॉर यू, मैं आपके लिए आता हूँ। आई कम फॉर मदर, मैं मम्मा के लिए आता हूँ।
आई कम फॉर माई यंगर सिस्टर, आई कम फॉर माई यंगर ब्रदर, आई कम फॉर माई नेबर। मतलब मैं जो हूँ आता हूँ यहाँ पर किस लिए आता हूँ? दोस्त के लिए, भाई के लिए, नेबर के लिए, ठीक है, कम। और इसके बाद डू है करना, इसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे? आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, फॉर यू। आई डू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करता हूँ। आई डू वर्क व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। इस तरीके से इसके साथ भी आप चेंज करते थे, आई डू वर्क फॉर यू, आई डू वर्क फॉर ब्रदर सिस्टर यंगर। इस तरीके से इस फिक्रे बनाने का मकसद ये होगा कि कम से कम आपकी ज़बान जो है वो इंग्लिश पे आ जाएगी और आपकी ज़बान में रवानी सी आ जाएगी। इस तरीके से ये 9 फॉर्म ऑफ वर्ब है और आप 9 फॉर्म ऑफ वर्ब के एक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप 10-10 सेंटेंस बनाएं। 10 रिश्तेदारों के नाम लेकर एंड पे नाउन को चेंज करते जाएं, फॉर ये, फॉर वो, फॉर वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 100 सेंटेंस बन जाएंगे। तो क्या होगा, आप ज़बरदस्त तरीके से अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले बन जाएंगे। ये आज हमारा चौथा लेक्चर था और हम स्टार्ट ले रहे थे, तो इसलिए मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिख दी हैं। वो फॉर्म ऑफ वर्ब मैं आपको याद करवाने जा रहा हूँ जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। वरना तो ऐसा है कि स्कूल कॉलेज में, ये स्कूलों में बेसिक में हमें जो है दे दिया जाता था कि ये सारे फॉर्म ऑफ वर्ब जी आप बुक्स याद करके आ जाएं, तो उसमें कई ऐसी भी थी जो ज़िंदगी में इस्तेमाल ही नहीं हुई। रट्टा लगा लगा के हम लोग आधे से हो गए। तो यहाँ पे हम आपको रट्टा नहीं लगाने देंगे, रट्टा लगाने की इजाज़त भी नहीं होगी। आपने इन चीज़ को समझना है। ब्रिंग लाना, बाय ख़रीदना, कैच पकड़ना, कम आना, डू करना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, गेट हासिल करना। इसको आपको जब डेली रूटीन में हम आपको याद करवाएंगे, इस्तेमाल करवाएंगे, इंग्लिश बोलेंगे, तो क्या होगा, आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।